हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर हमारे पास मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरेज टूल्स को। यस, मॉडिफाइड टूल के अंदर जो हमारे पास इरेज टूल्स है वो यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करें इरेज जो टूल्स है, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, इरेज टूल्स यहाँ पर किस तरह वर्क करता है। किसी भी चीज को आप इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इरेज टूल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली। और बात करना चाहें, यहाँ पर इरेज टूल जो है वो सबसे ईजीएस्ट टूल्स है यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इरेज करना चाहते हैं तो इरेज टूल का यूज कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर ई एंटर है। और मॉडिफाई कमांड के अंदर हम देखेंगे कि इरेज टूल्स वहां पर हमको कहाँ देखने को मिलता है। और उसके बाद में देखिए, इस टूल्स को किस तरह से वर्क करना है। तो जैसे ही आप ई एंटर करेंगे, आपका टूल्स यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वो सिर्फ यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर? रिटर्न का मतलब यहाँ पर एंटर प्रेस करने पर है, एंटर प्रेस करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए, बात करना चाहूंगा इरेज टूल्स का। तो देखिए, इरेज टूल्स के थ्रू उसपे आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे एंटर प्रेस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो सकता है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि इरेज टूल्स का मतलब क्या है। अब देखिए, इरेज टूल्स और ट्रिम टूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, इरेज जो टूल्स है आपके पास, वो क्या कर रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ डिलीट कर रहा है। लेकिन जो ट्रिम टूल्स है, वो ट्रिम टूल्स क्या कर रहा था आपके पास, कि आपके पास जो क्रॉस सेक्शन के साथ आपके पास जो ड्राइंग है, क्रॉस सेक्शन ड्राइंग के साथ क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो ड्राइंग है आपके पास, वो यहाँ पर डिलीट कर रहा था। यस, आप ट्रिम का मतलब क्या हो रहा है, हल्का-हल्का डिलीट करना चाहते हैं। मतलब आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ डिलीट नहीं करना चाहते, उसमें से कुछ पार्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे, ट्रिम कमांड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ट्रिम कमांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रिम कमांड और इरेज टूल्स के बीच में जो डिफरेंस है, वो भी हम ऑटोकैड के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं इरेज टूल्स आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड ड्राइंग है। इस ड्राइंग को थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो आपके पास जो टूल्स है, कौन-सा वाला? आपके पास जो टूल्स था, बात करेंगे हम उसके बारे में। आपके पास जो यहाँ पर ट्रिम टूल था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रिम टूल्स के बारे में भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब जरा देखते हैं यहाँ पर इरेज टूल्स आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए, मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आप जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रिम कमांड के जस्ट पास में आपको क्या देखने को मिलेगा, इरेज टूल देखने को मिलेगा। तो इरेज टूल का बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर डिलीट करना। क्लियर? और इसके अलावा आप कहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास ई एंटर करेंगे, यस, ई एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, इरेज टूल्स यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप ई एंटर करेंगे तो इरेज टूल इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, कमांड विंडो के अंदर आप देखेंगे तो कमांड विंडो के अंदर कौन-सा कमांड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखा है इरेज सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये भी डिलीट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट करूँ तो ये भी डिलीट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट करूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया यहाँ पे। अब जरा बात करते हैं, देखिए, इरेज टूल के लिए क्या करना पड़ेगा, ई एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, आपके पास देखिए एक और ऑप्शंस है। आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, क्लियर? अब जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो कीबोर्ड में डिलीट एंटर है, उसके ऊपर डिलीट प्रेस करेंगे तो आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि डिलीट कमांड किस तरह से यूज़ करना है, क्लियर? इसको कंट्रोल जेड करेंगे, ओके? तो यहाँ पर देखिए, आपके पास देखिए इरेज कमांड का यूज़ करेंगे। इरेज कमांड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जिस तरह से ग्रीन टेक्स्ट बॉक्स बनाएँगे, यहाँ पे जो सिलेक्शन पाथ है, आप उस सिलेक्शन पाथ को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह से करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ट्रिम कमांड के अंदर, कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए, बेसिकली एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, माउस का एक पॉइंट रखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है। यस, राइट टू यहाँ लेफ्ट टू क्या ले जाना है, राइट साइड की तरफ ले जाना है। सॉरी, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएँगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो जो ग्रीन स्क्रीन के अंदर पार्ट्स आएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है, यस, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरा-पूरा जो बॉक्सेस है, वो यहाँ पर डिलीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर प्रेस किया और यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेसिकली बात करें यहाँ पर ट्रिम कमांड के लिए, तो ट्रिम कमांड हमारे पास क्या कर रहा था, बेसिकली जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया था, देखिए यहाँ पे ट्रिम के ऊपर एंटर किया और डबल एंटर प्रेस किया, तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन वाला एरिया था, वही यहाँ पर डिलीट हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है, वही यहाँ पर क्या हुआ, डिलीट हुआ है। बल्कि यहाँ पर जब हमने इरेज कमांड का यूज किया, तो इरेज कमांड के थ्रू क्या हो रहा था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा था। देखिए, वापस देखते हैं इसके अंदर, देखिए क्या कर रहे हैं, इरेज कमांड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। इरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था। बेसिकली ट्रिम और इरेज के अंदर यही मेजर डिफरेंस है। ट्रिम तो आपका केवल एक पर्टिकुलर पार्ट को ट्रिम कर रहा था, लेकिन डिलीट क्या कर रहा था आपके पास, इरेज क्या कर रहा था आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा था।
क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो इरेज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ई एंटर करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, मॉडिफाई कमांड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं और उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप बार-बार इरेज़ कमांड को नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप डायनामिकली आपके पास जो कीबोर्ड है उसकी तरह इनपुट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट प्रेस करेंगे तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बेसिकली मैंने आपको कीबोर्ड के थ्रू भी समझा दिया कि किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इरेज़ कमांड के थ्रू भी समझाया कि किस तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल कमांड है, यहाँ पर ई एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें, आपके पास ये पूरा का पूरा जो आपके पास विंडो है, इस पूरे के अंदर जितने भी विंडो के अंदर पूरा ड्राइंग है, इस पूरी ड्राइंग को यहाँ पर एक साथ डिलीट करना चाहते हैं। क्लियरली आपको समझ आ रहा है, पूरी की पूरी ड्राइंग को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबाएँगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास। जस्ट ऑल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिलीट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वापस आपकी ये जो इरेज़ कमांड है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं और उसका जो सिलेक्शन पाथ है, वो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे इरेज़ कमांड का यूज़ किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने एक साथ सबको सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे जो विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे चले जाएँगे। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि इरेज़ कमांड का किस तरह से यूज़ करना है। आपको यहाँ पर बहुत ईज़ी कमांड है, ठीक है? ये एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, इरेज़ कमांड इनेबल हो जाएगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।